नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की और उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। जहां फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसओजी टीम और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है और इस दौरान पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों पर फायरिंग की गई। इसके साथ ही मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई है। गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हुआ है। हत्या के मामले में फरार चल रहा था बदमाश, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। इलाज के लिए बदमाश को घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। सिरसागंज पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। बता दें, एसओजी टीम की ये कार्रवाई है जो सामने आई है, जहां पर एक हत्यारोपी बदमाश पर पुलिस ने फायरिंग कर दी है और इस दौरान मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बदमाश को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बदमाश घायल हो गया है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें, हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। ये बदमाश, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें, बदमाश को भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने बदमाश के पैर पे गोली मार दी, जिसकी वजह से बदमाश घायल हो गया है और घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। रुक करेंगे इसी बीच अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें, फर्रुखाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। फर्रुखाबाद में दबंगों की युवतियों के साथ मनमानी का मामला सामने आया है। दबंग युवक आए दिन युवतियों से करते थे छेड़छाड़। युवतियों को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा। दबंगों ने घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है। घर में घुसकर जमकर चले लाठी डंडे। बता दें, युवती के परिजनों की पिटाई की गई है दबंगों द्वारा। धारदार हथियार से भी हमला किया गया। जान से मारने की कोशिश की गई है। मारपीट में 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायल युवतियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया है, जिसके बाद से ही कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की फर्रुखाबाद से बता रहे हैं आपको, जहां दबंगों का आतंक देखने को मिला है। आए दिन ये दबंग युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते थे और ऐसे में विरोध किए जाने पर दबंगों ने युवतियों के घर में घुसकर उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है। बता दें, पीड़ित का कहना है कि धारदार हथियार से हमला किया गया है और इस दौरान युवतियों के परिवारजन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर डोमिनिका कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को मेडिकल आधार पर एंटीगा और बारबुडा जाने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत सख्त तौर पर एंटीगा में इलाज के लिए दी गई है और ऐसे में चोकसी को यात्रा के लिए फिट प्रमाणित होने तक यह अंतरिम जमानत मिली है, जिसके बाद उसे डोमिनिका लौटना होगा। और ऐसे में डोमिनिका में 23 मई को अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार और जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की एक अदालत ने सोमवार को चिकित्सा के आधार पर जमानत दे दी है। बता दें कि चोकसी एंटीगा और बारबुडा से लापता हो गया था, जहां वो भारत से फरार होने के बाद 2018 से रह रहा था। ऐसे में 62 साल का हीरा कारोबारी 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांटेड है। और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, जहां पर कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई जारी है और कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना वैक्सीन को पहुंचाया जा सके। ऐसे में तमाम देशों में युद्ध स्तर पर कोरोना वैक्सीन देने का काम चल रहा है और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि WHO ने कहा है कि अभी इसे लेकर कोई डाटा सामने नहीं आया है। ऐसे में सोमवार को संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अलग अलग कंपनियों के बने वैक्सीन का इस्तेमाल
पहले और दूसरे डोज के तौर पर करना एक खतरनाक ट्रेंड है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस मिक्सिंग के क्या परिणाम होते हैं। फिलहाल इसके बारे में कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि कई लोगों ने हमसे पूछा है कि उन्होंने वैक्सीन की एक डोज ली है और अब उनकी योजना दूसरी डोज किसी अन्य कंपनी की वैक्सीन लेने की है। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक ट्रेंड है और हमारे पास वैक्सीन के मिक्सिंग और मैचिंग को लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। और यात्रियों की राह अब आसान करने के लिए रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। लंबी दूरी और लंबी दूरी की ट्रेनों पर रेलवे ने आरक्षण की सुविधा भी अब शुरू कर दी है। हालांकि ये स्पेशल ट्रेन होगी और यात्रा किराया भी ज्यादा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि कन्याकुमारी कटरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन जो है वो 9 जुलाई से चलाई जाएगी। इसी के साथ ही कटरा कन्याकुमारी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 12 जुलाई से चलेगी और इसी तरह से मदुरई और चंडीगढ़ की द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 11 जुलाई से चलाई जा सकेगी। इसी बीच वापसी दिशा में बात करें तो चंडीगढ़ से मदुरई द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 16 जुलाई से चलाई जाएगी, जबकि कटिहार से अमृतसर दैनिक स्पेशल ट्रेन 26 जुलाई से चलाई जाएगी। वापसी की दिशा में अमृतसर से कटिहार के लिए दैनिक स्पेशल ट्रेन 29 जुलाई को चलाई जाएगी और इसके अलावा किशनगंज और अजमेर सप्ताह में 3 दिन ये ट्रेन चलेगी और ये ट्रेन 23 जुलाई से चलाई जाएगी। वापसी की दिशा में ये ट्रेन अजमेर से लेकर किशनगंज तक सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी, जो कि 26 जुलाई से शुरू होने जा रही है। वहीं दिल्ली के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने को लेकर कई पूर्वानुमान में त्रुटियां देखी गई हैं। बता दें, इन त्रुटियों की आलोचना का सामना अब आईएमडी को करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि राजधानी में मानसून के आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है और इसी के साथ ही इसी तरह की भविष्यवाणी करने में संख्यात्मक मंडलों द्वारा ऐसी विफलता काफी दुर्लभ और असामान्य है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उसके नवीनतम मॉडल विश्लेषण के संकेत मिला था कि बंगाल की खाड़ी के निचले स्तर पर नम पूर्वी हवाएं 10 जुलाई तक पंजाब और हरियाणा को आच्छादित करने के लिए सक्षम है और ऐसे में उत्तर पश्चिम भारत में ये हवाएं फैल जाएंगी, जिसके कारण मानसून आगे बढ़ेगा और 10 जुलाई से दिल्ली समेत कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में इजाफा देखा जाएगा। लेकिन आईएमडी ने एक बयान में कहा कि तदनुसार नम पूर्व हवाएं उत्तर पश्चिम भारत में फैल गई हैं। आईएमडी ने यह भी कहा कि इन नम हवाओं के कारण बादल छाने और सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हुई है और इसी बीच क्षेत्र में मानसून फिर से बहाल हुआ है और पूर्व राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी काफी व्यापक वर्षा देखी गई, जबकि पंजाब, पश्चिम राजस्थान और छिटपुट वर्षा यहां पर देखी गई है। और इसी के साथ ही एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि दिल्ली में जल्द ही मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि बादल छाए हुए हैं जिस तरीके का अनुमान जताया गया था, लेकिन ये आपको बता दें कि पहले जून के आखिरी हफ्ते में बारिश और मानसून की संभावना दिल्ली और पश्चिमी राज्यों में जताई गई थी, लेकिन इसके बाद एक और पूर्वानुमान लगाया गया जहां पर ये जो समय है 2 से 3 जुलाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया और फिर उसके बाद एक और आईएमडी की तरफ से बयान लगाया गया है कि 10 जुलाई से दिल्ली और पश्चिमी राज्यों में मानसून आएगा। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली वालों को बारिश से और मानसून की वजह से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और इसी को लेकर अब आईएमडी को जो त्रुटियां की गई हैं उसकी आलोचना भी अब झेलनी पड़ रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मानसून अभी भी सक्रिय नहीं हो पाया है। और दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति भी अब गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पानी को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राजनीतिक लड़ाई के चलते दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है और ये भी नहीं पता कि आखिर कब तक
पानी की समस्याओं का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता बेहाल है तो वहीं गर्मी का प्रहार भी जारी है और ऊपर से पानी की कमी। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर हो चुकी है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली वाले दोहरी मार झेल जलापूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है और इसका असर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के निवास, सुप्रीम कोर्ट समेत केंद्र सरकार के कार्यालयों और दूतावास पर भी पड़ सकता है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट के जरिए कहा कि दिल्ली सरकार और उसमें शामिल लोग आदतन शिकायती हैं। बीते 7 साल में ऐसा कोई भी दिन हो जिस दिन दिल्ली को आवंटित पानी के कोटे से कम दिया हो तो बताएं। और वहीं चड्डा ने बताया कि पानी की कमी के कारण चंद्रावल जल शोधन केंद्र में उत्पादन 90 MGD से घटकर 55, वजीराबाद में 135 से 80 और ओखला में 20 से घटकर 15 MGD रह गया है। हरियाणा की वजह से दिल्ली में पानी का उत्पादन 245 MGD से घटकर 145 से 150 MGD रह गया है। यमुना रिवर बोर्ड के निर्देश के बावजूद 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी भी रोक दिया गया है। मौजूदा समय में हरियाणा CLC कनाल से 183 क्यूसेक की बजाय 549.16 क्यूएसके पानी छोड़ा जा रहा है। इसी तरह DSP कनाल से भी 330 के बजाय 363 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने धमकी दी थी कि अगर हरियाणा ने 24 घंटे के अंदर दिल्ली को पूरा पानी नहीं दिया तो दिल्ली में बीजेपी नेताओं के घरों के पानी का कनेक्शन काट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी की गंदी राजनीति को सुधारने का अब केवल यही तरीका बचा है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए रोजाना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर दिल्ली को मिलने वाले पानी का लगभग 100 MGD कटौती कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पानी की राजनीति कहाँ तक जाती है। दिल्ली वालों को पानी मिलेगा या फिर दिल्ली वाले पानी की किल्लत से जूझते रहेंगे, और आखिर कब तक पानी की राजनीति जनता की बलि चढ़ाती रहेगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।